गौर शंकर, आपका अपना साईं घाट ऋषिकेश से। गंगा जी का बहाव बहुत कम हो गया है, सहज सहज कम होता जा रहा है। और खतरे का जो निशान बताया था, गंगा जी को तो पता नहीं था, परंतु जैसे ही उनको पता चला कि मैं खतरे से ऊपर हूँ, तो अपने आप को कंट्रोल किया और खतरे के निशान से नीचे आ गए। हाँ जी, असल में गंगा जी को पता नहीं होता कि खतरा कहाँ पर है और खतरा कहाँ पर नहीं है। वो तो अपने बहाव के अनुसार चलती है। उसका कारण है, उसका कारण सबसे महत्वपूर्ण ये है कि गंगा जी को अहंकार नहीं कि मैं बह रही हूँ और मेरा बहाव किस लेवल पर है, इस वजह से उसको अहंकार नहीं है। अगर उसको पता चल जाए, जैसे एलिफेंट को बताते हैं, हाथी के बारे में बताते हैं कि कान उसके शरीर को ढके रखता है आँखों से। उसको पता नहीं होता कि कितनी ताकत है, कितना बड़ा उसका शरीर है। इस वजह से वो उपद्रव नहीं करता। ये तो मुझे पता नहीं, परंतु कुल मिला के जो मान्यता है वो यही है। पर रहा गंगा जी के विषय में, गंगा जी की एक मुट्ठी जल जो है, एक गिलास जल, वो बहता है तो वो आगे निकल जाता, पीछे वाले को नहीं बताता कि आगे कितना खतरा है, आप स्लो कर लो। वो तो बहती है, वो कभी नहीं बताती, और अपने स्वरूप का उसको अहंकार भी नहीं होता। वो तो उसका जो प्रेमी है, वो समुद्र है, वहाँ तक स्वच्छंद रूप से बहेगी। उसके तटों को काटती हुई, तराशती हुई बहती ही चली जाएगी, क्योंकि उसका बहना स्वभाव है। नाचती गाती गुनगुनाती चलती ही चली जा रही है, उसका स्वभाव है, उसका नेचर है। परंतु मनुष्य ही एक ऐसा है जो अपने नेचर के विपरीत चलता है। कुछ सीखता नहीं अपनी प्रकृति से, कुछ देखता नहीं प्रकृति से। प्रकृति से इसलिए नहीं सीखता कि अहंकार के कारण उसने अपने आप को दूषित, और अपने अहंकार के कारण ही उसने अपने आप को सीमित कर लिया। सीमित करने की वजह से वो प्रकृति से सीख ही नहीं पाता। उसने सारी बाधाएं अपने लिए बनाई, प्रकृति ने नहीं बनाई। प्रकृति तो समय समय पर सिखाती रहती है उसको। सिखाना उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। परंतु ये मनुष्य ने ही अपने इस तरीके से डेवलप करता जा रहा है कि अहंकार के कारण अपनी सीमा बांधता जा रहा है। अभी कुछ समय पहले मैंने देखा है, जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वहाँ लोगों ने 2 हिस्सों में बांट दिया। 2 हिस्सों में किस तरीके से? हम गढ़वाली हैं और आप तराई के हो। जी हाँ, और ये विसंगति पैदा हो गई नेताओं की वजह से, जो नेतृत्व कर रहे हैं। महीनों पहले एक कुश्ती का प्रोग्राम कराया था मैं। वहाँ पर जो अनाउंसर था, मेरे जानने वाले हैं, वो गबलू बबलू ऐसा कुछ नाम था उनका। वो अनाउंसमेंट कराता था और कहता था, गढ़वाल का एक पहलवान
सोनू पहलवान गढ़वाल का, गढ़वाल भाई, गढ़वाली भाई, वो अब इनको धराशाही कर देगा। क्या वो गढ़वाल का था? मैं उसको पर्सनली जानता हूं, वो गढ़वाल का नहीं था। जी हाँ, वो गढ़वाल का था ही नहीं। वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला सोनू पहलवान। और गढ़वाल का जब कहते हैं तो गढ़वाल को एक सीमित दायरे में एक नक्शे पे बांध दिया है, वो देश से अलग कर दिया है। क्या देश का हिस्सा नहीं है गढ़वाल? टिहरी और स्टेट, जैसे कि महाराष्ट्र को कर दिया था राज ठाकरे ने कि हम महाराष्ट्रीय हैं, ये उत्तर प्रदेश वाले हैं, इनको अधिकार नहीं है यहाँ पर रहने का। उपद्रव हुए। आज 85% और बढ़ गए। 85% वहां पे जनसंख्या बढ़ गई है उत्तर प्रदेश लोगों की। क्या इस प्रकार से राजनीति करना जरूरी है? क्या सीमित दायरे में गढ़वाल को बांधना, टिहरी को बांधना जरूरी है? उत्तराखंड को बांधना जरूरी है? क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? परंतु राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये बहुत कंपलसरी हो गया। ये जरूरी नहीं है, वाकई में ही जरूरी नहीं है। उत्तराखंड का हिस्सा भारत से कैसे अलग कर दिया, कैसे सोच बना दी, किस प्रकार से बदल देते हैं लोग उत्तराखंड को। ये उत्तराखंड वाला है, ये यूपी वाला है, ये मुरादाबाद का है, ये मध्य प्रदेश का है, ये गुजरात का है। क्या उत्तराखंड का वजूद है? अगर यहां से टूरिस्ट लोग ना आए और स्टेटों से टूरिस्ट लोग ना आए तो उत्तराखंड का वजूद है? चलो छोड़ो इस बात को, एक बात और आपको बताए देते हैं। यहां पे राणा टाइटल हैं लोग बात, मैं पर्सनली जानता हूं। और भी बहुत से टाइटल हैं ऐसे जो ठाकुर हैं। ठाकुर कहाँ के थे? ठाकुर एक्चुअल में कहाँ के थे? उनका अगर डीएनए मिलाया जाता है तो राजस्थान से मिलाया जाता है, मेवाड़ से मिलाया जाता है, चित्तौड़ से मिलाया जाता है। तो फिर ठाकुर यहाँ पे क्यों आए? यहाँ पे ठाकुर क्यों पाए जाते हैं? वजह कि जब हिंदू संस्कृति पे अटैक किए जा रहे थे और इनको नष्ट करने की कोशिश की थी, तो बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने अस्तित्व को जी हाँ को बचाने के लिए कंदराओं में आ गए थे, पहाड़ों में आ गए थे। उन लोगों से बचने के लिए चंगेज खां हुए या बाबर हुए या और भी मोमडन समुदाय हुए, उनसे बचने के लिए फिर अंग्रेजों से भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो यहाँ पर आकर बस गए। उनकी पीढ़ियां चल रही हैं, वो उत्तराखंड के नहीं। अगर उनके डीएनए मिलाए जाए तो उत्तराखंड के नहीं पाएंगे। उत्तराखंड में आके सेटल हुए। तो ये मानना कहीं तक गलत है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है। ये बताना भी गलत है कि गढ़वाल, टिहरी और उत्तराखंड और स्टेटों से अलग है। ये भारत का हिस्सा है। इस पे राजनीति रोटियां सेकना बंद कीजिए, ये शोभा नहीं देता। ये अहंकार पैदा करना बंद कर दीजिए। बंद कर दीजिए उत्तराखंड को अलग एक स्टेट कायम करना, वो भारत का ही हिस्सा है। जी हाँ, अगर पर्यटन नहीं आएगा तो उत्तराखंड की अपनी सोर्स ऑफ इनकम क्या है?
नहीं, राज ठाकरे अगर कह देगा कि भारतवासी नहीं हैं उत्तर प्रदेश वाले, तो क्या महाराष्ट्र अकेला रह जाएगा? जैसे उत्पाती लोगों के कहने मात्र से उत्तराखंड अलग नहीं होता। इसलिए ये अहंकार हमें कहीं ना कहीं सीमित करता है, बांधता है। हमें एक दायरे में, एक सिस्टम में हमें नहीं बंधना चाहिए। हमें अपना स्वरूप को पहचानना चाहिए। आदि शंकराचार्य ने कहा और भी ऋषियों ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि। जब इस प्रकार का अहंकार जागृत होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं पूरा ब्रह्मांड ही हूं, मैं ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं, मैं पूरा ब्रह्मांड ही हूं, ये शरीर में सीमित नहीं रह सकता मैं, क्योंकि शरीर तो मुर्दे के पास भी है, मुर्दा छूट जाता है, शरीर छूट जाता है, फिर भी मैं जीवित रहता हूं, दूसरे शरीर को धारण कर लेता हूं। इसी प्रकार से उत्तराखंड वासी जाकर दिल्ली में रहने लगता है, प्रॉपर्टी खरीद लेता है, महाराष्ट्र में रहने लगता है, वहां पे प्रॉपर्टी खरीद लेता है, गुजरात में रहने लगता है, वहां पर प्रॉपर्टी खरीदता है। मैं मिला हूं, केरला में मिला हूं, नेपाल के लोगों से मिला हूं जिन्होंने प्रॉपर्टियां खरीद रखी हैं, आसाम के लोगों से मिला हूं जिन्होंने केरला में प्रॉपर्टी खरीद रखी है और रह रहे हैं, फ्लैट्स खरीद के, जमीन खरीद के रह रहे हैं, होटल चला रहे हैं। क्या वो अब महाराष्ट्र के हो गए या केरला के हो गए? वो उत्तराखंड के नहीं रहे। इसलिए आपसे समझदारी से काम लीजिए, अपने आप को पहचानिए। आप भारतवासी हैं, ना कि उत्तराखंडवासी। अपने आप को झूठे अहंकार में सीमित मत कीजिए। सीमित कर लेंगे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आज आपने उत्तराखंड में बांटा है, कल आपके बच्चे छोटे घर में बांट लेंगे, छोटे से और स्टेट में बांट लेंगे। इसलिए शोभा नहीं देता ये कहना मैं उत्तराखंड वासी हूँ, ये फलाना वासी है, ये शोभा नहीं देता। इसलिए अपने आप को सीमित मत कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। ये झूठे अहंकार से छुटकारा पाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए मौनी बाबा MBA। हरिओम हरिओम।